कब से आवाज लगा रही हूँ, एक कप चाय दे दे, अभी तक नहीं लेकर आई। पता नहीं कहाँ मर रही है। अरे बहू, इसी जन्म में चाय ला देगी क्या? कब से बोल रखा है चाय के लिए। कहाँ मर रही थी? कब से चाय के लिए बोल रही हूँ और तू खाली हाथ आ गई, चाय नहीं लाई। आजकल तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? अरे अम्मा जी, आपको क्या हो जाता है रूम में बैठे बैठे? आपने कब बोला मुझे चाय के लिए? मुझे तो लगता है आपको भूलने की बीमारी हो गई है। छोड़िए, आपको जो भी हो, मुझे क्या करना है। कौन सी मेरी बात सुनकर आप डॉक्टर को दिखाने चले जाएंगी? अच्छा, तो मैं पागल हो गई हूँ? कहना क्या चाहती है? अरे माफ करिए सासू माँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा खैर वो सब छोड़िए, आप मेरा हार दे दीजिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे चाचा जी के लड़के की शादी है, उसमें पहनना है मुझे, तो कान के झुमके और हार दे दीजिए। लाइए दीजिए जल्दी अम्मा जी, मुझे साफ भी करवाना पड़ेगा। कितने दिन से आपने रखा है, गंदे हो गए होंगे। अरे कौन सा तेरा हार मैं रखी हूँ और कौन से तेरे कान के झुमके मैंने रखा है? हाँ? वही वाले हार अम्मा जी, जो आपकी बेटी के देवर की जब शादी थी तो आपकी बेटी पहनी थी। मेरा वाला हार और मेरे वाले झुमके वो मेरे ही हैं। अच्छा, वो वाले बोल रही है। देख, अभी मेरे पास नहीं है, समझी? जब मेरे पास आएंगे तो दे दूंगी। चल अभी जा यहाँ से, मेरे पास नहीं रखे हुए हैं। देखिए अम्मा जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरे चाचा के लड़के की शादी है। अब बताइए, ऐसे गला खाली करके जाऊँ? न कान में कुछ पहनी हूँ, न गले में कुछ है। आप ही बताइए कैसा लगेगा? अरे तो शादी तेरे मायके में है तो तू जा ना, तेरे भाई की शादी है तो मैं कौन सा तुझे रोक रही हूँ? बिना हार बिना झुमके पहने नहीं जा सकती है क्या तू अपने मायके? नहीं जा सकती अम्मा जी, मैं बिना हार के और बिना झुमके के। अरे वहाँ सब लोग कितने गहने पहन के आएंगे और मैं ऐसे खाली गला लेकर चली जाऊँ? और वो झुमके वो हार मेरा है, मेरे मायके वालों ने दिया था। आपने तो कुछ दिया नहीं था, एक सिंपल सा मंगलसूत्र दे दिया था, कान के छोटे छोटे से कान के दे दिए थे। आप ही बताइए, अगर मैं वहाँ ऐसे ही चली जाऊंगी तो क्या बोलेंगे मेरे मम्मी पापा? सब लोग मुझे देखकर क्या बोलेंगे कि ये कितने गरीब है, कुछ है ही नहीं इसके पास। और मेरी मम्मी पापा बोलेंगे ना कि जो हमने हाथ दिया था वो कहाँ चला गया, तू ऐसे कैसे आ गई खाली गला लेके? बोला ना मेरे पास नहीं है, फालतू बकवास न कर मुझसे, समझी? जा, नहीं दूंगी तो क्या कर लेगी तू? नहीं दूंगी, जा कर ले जो करना हो। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देंगी आप। क्यों नहीं देंगी आप, बताइए जरा। आपको देना ही पड़ेगा, मेरा सामान है। आप मेरा सामान अपनी बेटी को कैसे दे सकती है, वो भी बिना मुझसे पूछे? और दे दिया तो दे दिया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तो मुझे दीजिए, मुझे जरूरत है, मुझे पहनना है। एक तो जितना कुछ है मेरे पास सब कुछ आप अपनी बेटी को दे देती है, और ऊपर से कभी मैं मांगूं तो आप बोल देती है मेरे पास है ही नहीं। अच्छा क्यों देती है आप मेरा सामान उनको, जब वो रिटर्न करती नहीं है आपको? तो अगर आपको इतना ही देने का शौक है तो अपना सामान दीजिए, मेरा क्यों देती है? एक बात बता, ये तू गहने की बात लेकर मुझसे लड़ क्यों रही है? मैंने तुझे चाय बनाने के लिए बोला था, कब से बोला है, एक कप चाय नहीं दे सकती पीने के लिए? एक काम तो करती नहीं है, इसको गहने पहनने हैं। जा चुपचाप से चाय लेकर आ, सुबह की चाय दोपहर में, दोपहर की चाय शाम को, शाम की चाय रात में देगी। देखिए अम्मा जी, बात बदलने की कोशिश मत करिए, इधर उधर घुमाकर बातें मत करिए, समझी आप पहले मेरा हाथ दीजिए और मेरे झुमके दीजिए, उसके बाद ही सब मिलेगा। नहीं तो कुछ नहीं बनाने वाली मैं आपके लिए चाय हुए। अगर आप मेरा झुमका और हार नहीं देंगी ना तो मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगी, समझी आप? अच्छा, तो मुझसे एक हार और एक झुमके के लिए लड़ रही है ना? ठीक है, जो मेरे रिश्तेदारों ने तुझे शादी में इतने सारे गहने दिए थे वो कहाँ हैं? जा लेकर आ, मैं उन्हीं को बेचकर तेरा वो हार और झुमके बनवा दूंगी। अच्छा, मैं क्यों दूं आपको वापस वो गहने? अरे आपके रिश्तेदारों ने मुझे दिए थे, आपको नहीं दिए थे कि मैं वापस लाके आपको दूं। पागल समझी हैं क्या आप मुझे? पागल तो तू है ही। जो गहने हैं ना तेरे पास वही पहन के चले जा चुपचाप से, समझी? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा गहना मेरे यहाँ का दबा के रखी है, उसका कुछ नहीं, और एक हार एक झुमका दे दी मैं अपनी बेटी को इसका, तो देखो तो सही कैसे लड़ रही है मुझसे। अब चल जाए यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से चाय बना के ले आ, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। यही तो, आपको तो बस अपना हुक्म चलाना ही आता है। ला रही हूँ चाय, लेकिन मेरे गहने वापस आने चाहिए, इतना बोले दे रही हूँ, नहीं तो तांडव ही होगा इस घर में। अब बहुत सुन लिया मैंने, चुपचाप, आप नहीं सुनने वाली। हेलो बिटिया। हेलो मम्मी, कैसी हो तुम? अरे क्या बताऊँ बेटा, बस ठीक ही हूँ, तू सुना क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस आराम कर रही थी। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या वहाँ पर?
बहू आपकी सेवा करती है कि नहीं? अरे क्या सेवा करती है वो कल मुही मेरी। अरे उसका तो मेरे सामने नाम ही मत लिया कर बेटा, मुझे तो नफरत होती है उससे। अरे मुझे तो इतना परेशान करके रखी, इतना परेशान करके रखी है कि जीना मुश्किल कर दिया इस घर में। ऐसा क्यों मम्मी, क्या कर दिया आपने ऐसा? अरे बिटिया, उसका हार और झुमके नहीं दे दिए थे तुझे, तो उसी के लिए मुझसे लड़ रही थी। बोल रही है मेरा हार और झुमका लाके दो, चाहे जैसे भी हो। तो मम्मी आपने भाभी से पूछ के नहीं दिया था क्या मुझे? अरे मैं क्यों पूछूं उससे, मेरे पास रखे थे, मैंने दे दिया, और किसी दूसरे को तो दिया नहीं है, अपनी बेटी को दिया है। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मेरी बेटी के पास जो ना हो तो उसको दे सकूं मैं? और कौन सा तू उसका चुरा कर भागी जा रही है? अरे फिर भी मम्मी, अगर किसी दूसरे की चीज है तो आपको तो पूछ कर ही देना चाहिए था ना। मेरी ही गलती है कि मैंने भाभी से नहीं पूछा था, मुझे लगा कि आप पूछ लोगे। आपको बोला था भी मैंने कि भाभी से पूछ लेना, अगर वो देंगी तभी देना आप मुझे। वैसे अचानक से भाभी को क्यों चाहिए वो हार और झुमके? मैं 2-4-6 दिन बाद आने तो वाली थी, लेकिन अभी तो आ नहीं सकती हूँ। अगर इतना ही जरूरी है तो फिर मैं भिजवा देती हूँ भाभी को उनका हार और झुमके। कोई जरूरत नहीं है उसे लौटाने की वापस, समझी? तू उसको अपने पास ही रखना, मैं निपट लूंगी उससे। अरे वो तो मायके जा रही थी, उसके भाई की शादी है तो उसको पहनना है, वहाँ पहन के चमकेगी, इसीलिए तो मुझसे लड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ, समझी? तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है, जब तेरे पास टाइम होगा तभी आना तू। मैं कोई उससे डरती हूँ क्या? अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो? अरे उनकी चीजें हैं, अगर उनको नहीं दोगी आप तो अच्छा लगता है क्या ऐसे? एक तो पहले ही आपने गलती कर दी है, बिना पूछे उनसे मुझे उनका हार दे दिया। अब वो आपसे लड़ेंगी, आपको ही परेशानी होगी। लड़ने दे, मैं भी क्या कम हूँ उससे? अरे मम्मी आप भी ना थोड़ा तो सोचा समझा करो। अरे भाभी की चीजें हैं तो वो तो अपनी चीजें मांगेंगे ही सही, आप तो बस लड़ने के लिए बोल दो। गलती तो मेरी है, मुझे आपसे बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे अगर लेना ही था तो मैं तो डायरेक्ट भाभी से ही पूछ लेती। कर लीजिए मेरी बुराई, अपनी बेटी को ही लगा कर रही होंगी मेरी बुराई ना। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अपनी बेटी को कह दीजिएगा कि मेरा हार और झुमका लाके कल तक दे देंगी। जितनी बुराइयां करनी होगी तो कर लीजिएगा, मैं भी किसी से नहीं डरती हूँ। हेलो मम्मी, ये भाभी है क्या? भाभी की आवाज आ रही है, कुछ बोल रही है क्या? हाँ उसी की तो है, बात करने की तमीज तो है नहीं उसको, वही कचर कचर के ये जा रही है। अच्छा आप चुप रहिए, आप मेरी बात करवाइए भाभी से। अरे बेटा तुझे क्यों करनी है उससे बात? तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं हूँ ना अभी, मैं इसे संभाल लूंगी, देखती हूँ क्या करती है ये। लीजिए पहले चाय, फिर करते रहिएगा जो करना होगा आपको। मम्मी आप मेरी बात तो करवाइए पहले भाभी से। ले कर ले बात, ले तेरी ननद तुझसे बात करना चाहती है, करना हो तो कर ले, नहीं करना है तो मत कर। मम्मी प्यार से बोल दो ना, क्या पैर पकड़ लूं? लाइए दीजिए मोबाइल। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? कैसी रहूंगी दीदी, ठीक हूँ। देखिए ना मम्मी जी मुझसे कितना लड़ती हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह से मम्मी जी मुझसे लड़ती हैं तो। और आप ही बताइए मैंने क्या बुरा कह दिया उन्हें? मैंने तो अपने हार और झुमके ही मांगे थे इनसे, और ये मुझसे लड़ने लगी, बोल रही है क्या कर लेगी, नहीं दूंगी। अब बताइए मेरे भाई की शादी है तो बिना हार बिना झुमके के कैसे चली जाऊँ? सब लोग वहाँ पहनते हैं और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो कितना बुरा लगेगा मुझे। हाँ भाभी समझती हूँ मैं, गलती तो मेरी है भाभी, मेरी ही गलती की वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था कि मम्मी ने आपसे पूछकर मुझे हार और झुमके नहीं दिए थे। मैंने तो मम्मी से कहा था कि आप भाभी से पूछ लीजिएगा उसके बाद ही दीजिएगा। वो मेरा लॉकर में रखा हुआ था ना हार, इसलिए मैंने जल्दबाजी में आपका हार ले लिया था। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए भाभी, अगर आपको चाहिए तो मैं कल ही आपको भिजवा दूंगी आपका हार, ठीक है? प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। अरे नहीं दीदी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आप माफी मत मांगिए। देखिए आपने कितने प्यार से बोल दिया ना, आपने मेरी चीजें भी समझ ली। लेकिन मम्मी जी तो बस बहस करना जानती हैं, लड़ना जानती हैं, हर बात पर ताने देना जानती हैं। कोई बात नहीं भाभी, मम्मी की बातों को आप दिल से मत लगाया करो, उनकी तो आदत है बड़बड़ करने की, लेकिन वो दिल से बुरा कभी नहीं सोचती हैं किसी के लिए। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। आप तो जानती हैं वो मुझसे भी तो ऐसे ही बात करती हैं। आपकी शादी को इतने साल हो गए, अब तो आपको आदत पता हो जानी चाहिए थी। ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होता भाभी। समझती हूँ दीदी, लेकिन वही चीज आप प्यार से भी तो बोल सकती हैं ना। लेकिन मम्मी जो हर वक्त मुझे ताने ही मारती रहती हैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं कल ही आपका हार और गहने भिजवा देती हूँ। मैं अभी तो आ नहीं पाऊंगी, 4-6 दिन बाद ही आऊंगी, लेकिन अगर आपको जाना है मायके तो मैं कल शाम तक भिजवा दूंगी, ठीक है? किसी न किसी से बोलकर। ठीक है दीदी। सॉरी दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा। सॉरी दीदी, ये मम्मी जी की वजह से मेरे और आपके बीच में अनबन हो गई।
नहीं तो मैं कभी भी आपके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ। एक आप ही हैं जो मुझे अच्छे से समझती हैं। कोई बात नहीं भाभी, छोटी मोटी तो अनबन होती रहती है सब घरों में, कौन सी बड़ी बात है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और क्या गलत कहा आपने, गलती तो मेरी भी थी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। ये ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ, अभी इनको ऑफिस भी जाना है तो टिफिन बना दो इनके लिए। ठीक है दीदी, बाय, अपना ख्याल रखिए। हो गई तेरी बात, ले लेना अपना हार और झुमके। माफ करना मुझे जो तुझसे बिना पूछे दे दिया उसे। सॉरी अम्मा जी, माफ कर दीजिए, दोबारा से ऐसी बदतमीजी से बात कभी नहीं करूँगी आपसे। चल मुँह मत बना, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ टिफिन बनाने के लिए, ये भी ऑफिस जाने वाले हैं। ठीक है जा। मैं भी कभी कभी ज़्यादा बोल देती हूँ बहू को, ऐसा मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे भी अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।